हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे हर रोज़ की तरह। देखिए, जब भी हम इस तरह से दूध पकाते हैं, क्या हम काम कुछ कर रहे होते हैं, तो ये देखिए हमारा दूध जो है ऊपर को उबलने लगता है। तो आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से एक दिया लेना है और वो दिया आप इसमें डाल दें धुलने के बाद। तो देखिए आपका दूध जो है ना तो बाहर को नहीं निकलेगा और इसी में अच्छे से पकने लगेगा। देखिए इस तरह से आपका दूध बाहर को नहीं निकलेगा और काफ़ी तेज़ तेज़ भी तेज़ इसके साथ बहुत तेज तेज दूध पकेगा, लेकिन बाहर नहीं पक निकलेगा। इस तरह से आप अपने दूध में दिया डाल दें। और इससे एक और अच्छी सी बात होएगी, क्योंकि कभी कभी हम लोगों को दूध किसी किसी को ना मिट्टी जो मिट्टी में पका हुआ होता है तो वो दूध बहुत पीना पसंद होता है, जो मिट्टी के बर्तन में पका हुआ होता है। या आप कुल्हड़वाड़ी चाय भी किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप इस तरह से पकाओगे ना तो उसमें इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो आप इस तरह से पका सकते हैं। तो दो काम होंगे आपको, एक तो जो कुल्हड़ चाय का टेस्ट होता है इस तरह से इसमें अच्छे से खुशबू आएगी इसमें, और एक आपका दूध बाहर नहीं निकलेगा। अगली टिप्स है, देखिए इस तरह से जो हमारा नारियल का तेल होता है, तो देखिए वो हम इस तरह से जब भी हम निकालते हैं तो वो जम जाता है, तो वो निकलता ही नहीं है। देखिए इस तरह से, तो हमें क्या करना है जिससे कि वो अच्छे से एक ज़रा देर में ही आपका निकल जाएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी तो आप उसके लिए क्या करें, इस तरह से गर्म पानी लें और उसमें इस तरह से छोड़ दें। देखिए क्या आप इस तरह से इसको इसमें इस तरह से भी ये आप छोड़ सकते हैं। बस 2 मिनट में ही, आपका 2 मिनट भी नहीं लगेगी और आपका जितना भी इसमें ऑयल होगा वो पूरा एकदम बढ़िया से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इस तरह से जो जम जाता है। तो देखिए आप देख सकते हैं हमने थोड़ी देर के लिए ही इसमें डाला है। आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा हमारा तेल निकल गया है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए अब हम इसको निकाल लिए हैं तो अब इसे वेस्ट तो करने वाले नहीं हैं, तो हम अपने हाथों पे इस तरह से मसाज कर लेंगे। जो ठंडी के मौसम में हमारे हाथ बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाते हैं, तो आप इस तरह से इससे मालिश भी करेंगे ना हाथों की, तो बहुत अच्छे से आपके हाथ ड्राई नहीं होंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। अगली टिप्स हमके लिए हमने ली साबुन। साबुन आप जो भी आपको पसंद हो वो साबुन ले सकते हैं, जिसकी आपको खुशबू पसंद है। तो देखिए उस पर आप जो ये मसाले वाली लौंग होती है, तो आपको इनको इस पर लगा देनी है। आप कहेंगे ये क्या कर रही हैं, तो देखिए ये बहुत ही आपके बहुत यूजफुल टिप्स होने वाली है। तो इस तरह से कभी कभी हम काम करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है छोटी छोटी टिप्स का। जो हम छोटी छोटी टिप्स इस तरह से हमें पता हो तो बहुत हमारा काम आसान हो जाता है। तो आप इस तरह से कर लें। देखिए हम इसमें लौंग, इससे सारी मसाले वाली लौंग जो होती हैं सब इसी में लगा देंगे और ये बहुत ही अच्छे से आप टिप्स बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो मैं तो इस तरह से बना कर रखती हूँ हमेशा। तो आप जौन से भी आपको खुशबू पसंद है, जौन से भी साबुन की, आप वो साबुन ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको सब लगा देनी है। देखिए 8-10 इस पर लौंग ये मसाले वाली इस तरह से लगा देनी है। और देखिए ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक फॉइल पेपर लेना है इस तरह से। और जो टिप्स आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में बताना। तो देखिए इस तरह से आप इससे पीछे की साइड से अच्छे से कवर कर दें इस तरह से। तो हम इस तरह से इसको कवर कर देंगे अच्छे से ऊपर तक। तो आपको फॉइल पेपर से इस तरह से कवर करना है। तो आप फॉइल पेपर की जगह कोई और पेपर हो, न्यूज़पेपर ले सकते हैं, या नहीं है तो आपके पास, तो इस तरह से हमें कवर कर देना है। देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से ये कवर हो गया है। तो आप इस तरह से कवर कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसका यूज़ कहाँ करना है। देखिए इस तरह से हमने कवर कर दिया है। और देखिए, और ये इस तरह से ना बहुत ही अच्छे से हमारा काम की टिप्स बन जाती है। तो देखिए जब भी हम अपनी सेवलवारी में कपड़े रखते हैं तो हमारे कपड़ों में थोड़ी कभी कभी स्मेल आने लगती है। तो हम इस तरह से कपड़ों के पास इसको रखेंगे ना तो इसमें ना बहुत अच्छे से, जब भी हम अलमारी खोलेंगे अपनी, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी हमारे कपड़ों में। जो एकदम वो आने लगती है, महक आने लगती है, तो वो नहीं आएगी। तो आप इस तरह से अपने कपड़ों के पास में रख दें, तो इससे अच्छे से महक आएगी आपके कपड़ों में। आई होप ये टिप्स आपको यूजफुल लगी होगी। अगली टिप्स देख लेते हैं।
अगली टिप्स है, देखिए जब भी हम मार्केट जाते हैं, वो इस तरह से कोई दवाई ववाई ख़रीदने जाते हैं तो कभी कभी हम चश्मा वगैरह ले जाना भूल जाते हैं। तो लेकिन हम देखते हैं तो हमें इसकी जो डेट है और जो इसका रेट है वो पता ही नहीं चलता कितने की है कितने की नहीं। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें फ़ोटो खींच लेनी है। मोबाइल तो आजकल सभी के पास होते हैं, तो आप इस तरह से फ़ोटो खींच लें। फिर आप देखोगे जो आपको इसमें पता नहीं चल रहा है, चमक नहीं रहा है, तो वो इजी तरीके से आप इसको जूम करके इस तरह से देख सकते हैं। तो इस तरह से कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, जब हम मार्केट जाते हैं तो कभी कभी हम चश्मा वगैरह ले जाना भूल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप्स भी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो आप इस तरह से कोई सी भी जो आपको दिख नहीं रहा है, कोई भी किसी चीज़ की भी, तो आप फ़ोटो इस तरह से खींचें और आप इस तरह से पता कर सकते हैं। अगली टिप्स देख लेते हैं। देखिए जो चमड़े वाली बेल्ट होती है ना, तो ये कभी कभी देखिए इनकी ना कभी कभी चमक चली जाती है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से सरसों का तेल लेना है, बस एक बूंद लेनी है, ज़्यादा नहीं, 2-3 बूंद हल्की हल्की। और फिर हमें इस तरह से कॉटन लेनी है और इस तरह से हमें पूरे पे इस तरह से अच्छे से इसको रफ कर देना है। देखिए इस तरह से आप घुमाएंगे ना तो बहुत अच्छे से चमक आ जाएगी इस पर। और देखिए फिर आप देखोगे बिल्कुल नए के जैसी एकदम बहुत अच्छे से इसमें चमक आ जाती है। तो आपके पास जो भी चमड़े की या जो बेल्ट वगैरह जो भी होती है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये बहुत ही अच्छे से इसमें चमक आ जाती है और कोई कहेगा नहीं है कि ये इतनी पुरानी है। तो इस तरह से ये लंबे समय तक भी चलेगी, ख़राब नहीं होगी जल्दी से। तो आप इस तरह से इस पर सरसों का तेल लगा दें और उससे इस तरह से बहुत अच्छे से चमक आ जाती है। तो इस तरह से आप रखोगे ना तो बहुत अच्छे से, देखिए आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी इसमें शाइनिंग आने लगी है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसी में कोई एक टिप्स और है, देखिए जब भी हम कहीं जाते हैं, बच्चे देखिए कोई चीज़ ऐसी पहन लेते हैं जिसमें हम सफ़र में तो बेल्ट वगैरह बच्चे पहन के नहीं जाते, लेकिन वहाँ पर जैसे शादी में जा रहे हैं या कहीं पे भी, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए कहीं पर या जो ऐसे ही रखोगे ना तो बहुत जगह घेरती है। तो आपको देखिए जैसे मैं बता रही हूँ, आपको इस तरह से अंदर की साइड डालना है और देखिए फिर आपको इस तरह से घुमाना है। देखिए इसे आप राउंड राउंड घुमाएंगे और ये आप बहुत छोटी सी एक ये देखिए गोल सी बनकर तैयार हो जाएगी। और फिर आप देखेंगे आप फिर इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, एक छोटी सी जगह में ही ये आ जाएगी। और एक तो ये बात है कि ये आप जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं है, खुलेगी भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से ये फिक्स हो जाती है इस तरह से। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये अब आप पर्स में रख लें या कहीं पे भी रख लें, एकदम आसानी से रख सकते हैं। देखिए छोटी सी एक पॉकेट में भी आ जाएगी। इस तरह से आप बना कर लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा सफ़र में हम जब भी जाएं तो हमें ज़रूरत है तो इस तरह से रख के ले जाएं। आई होप ये टिप्स आपको अच्छी लगी होगी। जो टिप्स अच्छी, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। ओके।